अव्यक्त में कण कण में विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि नेही परमहंस महाराज के बलपाद पद्मों में कोटि शरण एवं पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज के बलपाद पद्मों में कोटि शरण एवं महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के बलपाद पदों में कोटि शरण तीर्थों के पावन करने वाले मधुमंगल साधु समाज उपस्थित धर्मानुरागिनी महानुभावों पूजनीय माता एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सबों को मेरा प्रणाम और शुभ आशीष। यहाँ पर आज रविवार है और साप्ताहिक सत्संग भी है। इस कारण सत्संग में विलंब हो रहा है और सबों को सूचित भी है कि इन महान भावों के यहाँ सत्संग होगा और हुआ भी जा रहा है। तो अभी सत्संग में हम लोग सबसे पहले श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से वर्णन करके कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक समारा। हम लोग अगर इस देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला और मिला क्यों मिला, किस कारण मिला, कैसे मिला, ये सब कभी भी हम बैठकर नहीं सोचे और ना एक घंटा उनके बारे में कुछ सोच कर वर्णन किए हैं। महर्षि शाही स्वामी जी का कहना है कि ना दी दिल में जगह गुरु को, पखारा पद ना आंसू से, विरह में नींद ना खोया, तो शिष्य होने से क्या होगा। एक भी रात हम लोग उनके विरह में कभी भी एक बूंद आंसू नहीं निकाले हैं और ना रोए हैं। संसार के लिए रोते रोते आँख खराब कर लेते हैं, लेकिन जिनकी कृपा से इस मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ, क्यों हुआ इसके बारे में कभी भी एक दिन भी एक रात भी नहीं सोचे हैं और ना अपने आंसू से उनको पद को पखारे हैं और ना अपने दिल में जगह दिए हैं। एक कोई संसार भले आदमी हमारे घर अगर आते हैं तो उनके लिए हमें क्या क्या ना करना पड़ता है। सफाई के लिए, सजावट के लिए, कैसे हम कैसे कैसे सजाकर कितना सफाई करेंगे जो उनको मन को भाएगा। कभी भी सोचे हैं कि इस मनुष्य का शरीर देने वाले, सृजन करने वाले कितना कृपा करके कैसे कैसे पापड़ बेला कर हमें इस मनुष्य का शरीर दिया है, उनके बारे में कभी भी नहीं सोचे हैं और क्या करना चाहिए और ना करना चाहिए इसके बारे में ना एक दिन बैठे हैं। संसार के लिए तो 24 घंटा लगे रहते हैं, जो झूठा है एक दिन छूटने वाला है, और जो अमर है
परम सुख देने वाले हैं यहाँ भी, और शरीर छूटने के बाद वहाँ भी परलोक में हमें सुख से रहना है। इस कार्य को कभी भी नहीं सच्चे हृदय से किए हैं। संसार के लोगों के लिए अच्छे अच्छे बिछावन, अच्छे अच्छे फूल, अच्छे अच्छे सजावट, कितना सजावट करें जो उनका मन भावे। तो परमात्मा को मन भाने के लिए उन्होंने संत सद्गुरु की कृपा हमें भी अभी भी प्राप्त है, और दीक्षा शिक्षा मिला भी है। दीक्षा के समय में हमें सिखाया जाता है कि कम से कम त्रिकाल संध्या करेंगे, और घंटों कम से कम 1 घंटा का ध्यान करेंगे, और संत मत को उदार चित्त से मददगार करेंगे। जिनके यहाँ सत्संग होता है उनके घर जाकर तन मन धन से सेवा करेंगे। ये सब दीक्षा के क्रम में सिखाया जाता है। तो ये सब के भी बारे में हम कभी न सोचते हैं और न कर पाते हैं। परम प्रभु परमात्मा हमें मानव देव दुर्लभ शरीर दिया है, उनको कैसे प्रसन्न करें, कैसे हृदय साफ करें। अभी आप लोग भजन के द्वारा सुने हैं कि मैंने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे हृदय से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान। तो आंगन बहारना क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों को हम सदा के लिए छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। हम इस बात को सोचकर कि अगर कोई विष खाता है तो विष खाने का अर्थ ही मर जाना है, उसी प्रकार हम अगर निश्चय कर लें, प्रतिज्ञा कर लें कि क्या होगा अगर पाप नहीं करेंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। मर जाएंगे तो क्या होगा, सच्चे हृदय से अगर हम निष्कपट होकर अगर मरेंगे तो कम से कम नरक नहीं देखना पड़ेगा। सच्चे हृदय से हम उनका पुकार करेंगे तो सच्चा हम कैसे बनेंगे। कोई किसी तरह पाप नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, किसी नशीली चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। यही तो पाप है। और रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये भी 5 पाप है। इससे भी हमें बचना है। तो कैसे बचेंगे, इसके लिए साधु महात्मा आते हैं, समझाते हैं और सोए हुए जीवों को जगाते हैं कि अरे मोहग्रस्त जीवों, उठो, महापुरुष के समीप में बैठो, उनका ज्ञान का श्रवण करो, अपने जीवन में उतारो, कल्याण हो जाएगा। तो हम विशेष और बोलेंगे और बोलेंगे और बोलेंगे और बोलेंगे कुछ और बोलेंगे। तो साधु महात्मा आप लोगों के बीच आए हुए हैं। कहते हैं कि पुण्य बिन मिलहि न संता, तो बहुत जन्मों का पूंजी हमें एकत्र होता है तो कहीं साधु महात्मा का दर्शन करने को मिलता है। उनके मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो कल्याण होगा। कहने का बहुत है, अगर एक एक अर्थ का
विस्तार पूर्वक से समझाऊं तो मेरा ही समय समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो महान संत हैं उनके मुखारविंद से अगर हम सुनेंगे, यही एक एक वाणी का विस्तार रूप से वो समझाएंगे और हम लोग सुनेंगे तो विशेष लाभ मिलेगी। कुछ कहने का आज्ञा था तो मैंने आप लोगों की सेवा में दो वाणी को रखी और कहा कि कहते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज्ञा क्या है? तो गुरु महाराज ने हमें सिखाए हैं कि त्रिकाल संध्या कम से कम, वो तो बताते हैं 5 बार घंटा का ध्यान करें। अगर 5 घंटा हम लोग नियम पूर्वक ध्यान कर लेते हैं तो कम से कम इतना तो ज़रूर होगा कि मनुष्य शरीर से हम नीचे की जोनी में नहीं गिरेंगे। अगर त्रिकाल संध्या कर लेते हैं 1 घंटे के 3 बार, जैसे 3 से 4, फिर स्नान के बाद जितना ही समय मिले, कोई पाबंदी नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि इतना ही बैठना चाहिए। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बहुत महत्वपूर्ण समय है। उस समय हमें सोकर नहीं बिताना चाहिए। उस समय 1 घंटा कम से कम बैठना तो चाहिए 3 से 5 तक। लेकिन संभव है हम विषय भोगी मनुष्य के लिए, लेकिन 1 घंटा कम से कम ये उनका आज्ञा का पालन करना है। 1 घंटा उस वेला में अगर हम कर लेते हैं तो मनवांछित फल, उस वेला में ईश्वर आते हैं गुरु के रूप में और बहुत बड़ा झोला लेकर आते हैं, और जो साधना करते हैं, साधन करने में बैठते हैं, उनको मुट्ठी भर भर कर फल देते हैं। तो किनको मिलेगा? जो साधना करने बैठेंगे उनको प्राप्त होगा, सबको नहीं। सहजवाई की वाणी में है, दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन की आन। जो नहीं श्रद्धा दो पहरे, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लागो हेत। जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरुमुख जाप, मोह फारी सोवत रहे, ताको लागे पाप। अगर हम उस वेला में सो जाते हैं तो पाप तो लगता ही है, लेकिन डबल पाप लगता है। क्योंकि हम दीक्षित हैं, हम शिक्षित हैं, हमें ज्ञान है कि इस वेला में नहीं सोना चाहिए, और ज्ञान होकर, दीक्षित होकर अगर सो जाते हैं तो वही डबल पाप लग जाता है। उस वेला में आलस्य, उस वेला में नींद बहुत सताती है। जैसे लगता है कितना रातों से नहीं सोए हैं और कितना थकावट हमें है, इतना आलस्य आ जाएगी, हमें समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सब ज्ञान खोकर सो जाते हैं। तो हमें सचेत हो जाना चाहिए और ईश्वर का फल लेना चाहिए। मनवांछित फल मिलता है उसी वेला में। वही वेला हम खो जाते हैं, तब संसार का सारा दुख हमें सताने लगता है और पछताते हैं किसको क्या बिगाड़े थे, कौन जन्मों का पाप हमें उदय हुआ है जो यह दुख का मुख देखना पड़ रहा है। नहीं, हमें भूल कर बैठते हैं। जिस वेला में हमें दुख को निवारण करना है,
सच्चे सद्गुरु परम प्रभु परमात्मा से फल का मुट्ठी लेना है, उस वेला में हम सो जाते हैं तो हमें दुख ही दुख नज़र में आता है और मिलता भी है, सुख का मुख देख नहीं पाते हैं। इसलिए हमें सचेत हो जाना चाहिए। उस वेला में कम से कम सारा दिन अगर नहीं समय मिलता है तो उस टाइम हमें आलस को त्याग कर, नींद को त्याग कर हमें उठ जाना है और उठ जाना चाहिए और बिस्तर छोड़ देना चाहिए। पवित्र जगह में, समतल जगह में, जहाँ हम 1 घंटा के लिए समय दे सके, उस स्थान में, पवित्र स्थान में, पवित्र आसन में बैठ जाएंगे, मुँह हाथ कुल्ला आचमन करके, तो करते करते आज न कल, कल ना परसों हमें ज़रूर फल मिलेगा। और हम देखें या ना देखें, लेकिन परम प्रभु परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ देखते हैं। राम झरोखा बैठ के सबकी मुजरा लेत, जीसु जिनकी चाकरी तिनको तैसे देत। अगर हम सच्चे हृदय से उनका चाकरी कहते हैं, नौकरी काम को, कार्य को अगर सच्चे हृदय से कार्य करेंगे उनका, तो उनको क्या, कल्याण तो मेरा होगा और कल्याण वो करेंगे मेरा। इसलिए उस बेला में हम लोग कभी समय नहीं बर्बाद करेंगे। अब एकदम प्रतिज्ञा कर लेंगे कि 3 से 4 का समय नहीं खोएंगे। 3 से 4 का समय बहुत मूल्यवान होता है। फिर स्नान के बाद फिर दोपहर में अगर समय मिल जाता है तो ध्यान करने का कोई समय फिक्स नहीं है। जब हमें फुर्सत मिल जाए, पैर हाथ धोकर बैठ जाएंगे, सब समय हमारा मंगलमय हो जाएगा। संध्या जिस समय में हम लोग सांझ बाती देते हैं, तो हम लोग को सांझ बाती देना क्या है, हम लोग तो दीक्षित हैं, सच्चा काम करने आए हैं। वही ध्यान पैर हाथ धोकर बैठ जाएंगे और आत्मा का संध्या करेंगे, तो वही संध्या समय मूल्यवान हो जाएगा। सारा दिन में जो झूठ चोरी नशा हिंसा कुछ हम लोग करते हैं, तो संध्या साधन करने वाले को कम से कम उसका माफ़ होता है। इसलिए संध्या साधना अवश्य करना चाहिए। फिर रात्रि में स्तुति प्रार्थना के बाद कुछ ध्यान होता ही है। भोजन सब करके फिर सोने के कुछ मिनट पहले थोड़ा उनका ध्यान करके ही सोना चाहिए। इस प्रकार अगर नियम पूर्वक हमें ध्यान साधना करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, तब मेरा मानव का शरीर सार्थक होगा। तो एक एक पापों का विस्तार व्याख्या करते करते समय समाप्त हो जाएगी। अब हमारे बीच परम संत स्वामी संदीपानंद जी बैठे हुए हैं। ये बाल ब्रह्मचारी हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हैं और हमें समझ में आता भी है, मधुर भाव से समझाते हैं। इनका वाणी बहुत ही सच्ची और सटीक वाणी इनके मुखारबिंद से निकलता है। तो हम लोग सब चिंता को छोड़कर एक चित्त से इनका वाणी को सुनेंगे, समझेंगे, तो अपना जीवन कल्याण होगा। उस राह पर चलेंगे तब। अब विशेष समय